गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को है ना पोइट्री का इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन, इस सब के बारे में बताया। लोग कैसे कैसे अपने लाइफ को सेटल करने लगे, उस समय के लोगों का जो है ना फैमिली और ट्राइब कैसा होता था। अब हम बात करते हैं न्योलिथिक एज में जो लोग होते थे उनका जो है ये क्या नाम है ऑक्यूपेशन क्या होता था, पेशा क्या होता था। देखिए वेरियस ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, बहुत तरह के बहुत विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन उन लोगों का जो है ना देखने को मिलता है। जैसे हंटिंग शिकारी करना, गैदरिंग इकट्ठा करना, फूड और जानवर सबको इकट्ठा करना, फिशिंग मछली पालन, हेडिंग है ना पशु को चराना, फार्मिंग खेती बाड़ी करना। वेयर कैरिड आउट में न्योलिथिक पीपल जो होते थे ये इस तरह के ऑक्यूपेशन करते थे। द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, फॉरेस्ट, वाटर है ना जो है ना इन सब है ना वेयर ज्वाइंट ऑन बाय द ट्राइब, इन सब का वो लोग क्या करते थे यूज करते थे और सभी लोग एक दूसरे से जुड़ के रहते थे। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटी है ना प्रॉपर्टी एंड हेंस देयर वेयर नो इनइक्वालिटी विद इन द ट्राइब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अब देखो इन लोग के जो लोग होते थे इनमें वेल्थ की इनइक्वालिटी नहीं होती थी। द लीडर्स ऑफ अ ग्रुप वेयर एदर ओल्ड मैन और स्टूडेंट वेयर, जो अब देखो कोई भी एक ग्रुप बन गया 20 25 50 आदमी का जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसमें एक आदमी को लीडर बनाया जाता है जो इन सभी चीज पे इन सभी लोगों पे निगरानी रखे। तो वो जो लीडर होते थे और कोई है न्योलिथिक पीपल के जो लीडर होते थे, न्योलिथिक एज में जो लीडर होते थे वो लीडर कैसा होते थे, बूढ़ा आदमी होते थे या बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर आदमी होते थे या कोई यंग स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वेरियर होते थे। कोई यंग आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी या बहादुर सिपाही होते थे है ना। दीज लीडर्स मेड द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ट्राइब, ये जो लीडर्स होते थे तो उस ट्राइब्स के लिए, जनजाति के लिए क्या होता था, रूल और रेगुलेशन नियम कानून बनाते थे। मेन हेड ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग है ना, लोगों का जो असल मेन जो होते थे, जो आदमी होते थे उसका जो ऑक्यूपेशन होता था वह हंटिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, ग्रेजिंग, लार्ज हेड ऑफ एनिमल है ना, शिकारी करना, फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना, पशु को चराना है ना, लार्ज हेड ऑफ एनिमल, बहुत सारा जो है ना एनिमल के झुंड को इकट्ठा करके उसको जो है ना चराने के लिए ले जाना, ये सब उन लोग का काम होता था। वो है ना वोमेन जो होते थे, जो औरत होते थे, उन लोग का जो काम होता था एग्रीकल्चर टास्क होता था। जैसे बीज बोना है ना, जो अनाज पैदा हो गया उसको काटना है ना, उला हाउस होल्ड एंड देयर चिल्ड्रेन, अपने घर को देखभाल करना, अपने बच्चे की देखभाल करना। दे ऑल्सो लुक्ड आफ्टर स्मॉल फ्लॉक है ना ऑफ एनिमल, एनिमल के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। वह एनिमल के छोटे छोटे झुंड को भी देख रेख करते थे। मैन और वोमेन दोनों आदमी पोट, बास्केट, टूल, क्लॉथ, हट ये सब चीज बनाते थे। ये था उस जमाने के लोगों का ऑक्यूपेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्योलिथिक साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो हमारे इंडिया में है ना न्योलिथिक साइट, देखिए आपको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। एक न्योलिथिक साइट है मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ देखिए मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में चला गया है, यहाँ न्योलिथिक साइट पाया जाता है। एक है ना बुरजा होम, जो जम्मू कश्मीर में है, जो अभी भी मौजूद है ये न्योलिथिक साइट। एक जो है ना दजोली हार्डिंग असम में पाया जाता है, देखिए ये दजोली हार्डिंग असम है। ये 3-4 साइट है जो हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्योलिथिक साइट ऐसा पाया जाता था, ठीक है। अब देखो ये जो हम 3 जगह का नाम बताए इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अलग से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है सबसे पुराना न्योलिथिक विलेज साइट माना जाता है, जो क्या हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इट इज लोकेटेड इन द फर्टिल कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान नियर द बोलान पास है ना। देखो बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में चला गया है, यहाँ एक जो है ना फर्टाइल कच्ची प्लेन है। जिस तरह आप लोग को गंगाटिक प्लेन को फर्टाइल प्लेन कहा जाता है, उसी तरह जो है ना कच्ची प्लेन वहाँ एक बहुत ही फर्टाइल माना जाता है। वहाँ पे जो है यह जो है मेहरगढ़ नाम का जगह है, वह कहाँ है, बोलान पास एक जगह है, जिससे होकर क्या होता है, ईरान से होकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट जाता है। कहाँ से होकर, बोलान पास जगह है, जहाँ पे पाकिस्तान से ईरान जाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। प्रेजेंट डे में वह पाकिस्तान में है। यही जो है ना इस जगह की है ना यह साइट न्योलिथिक साइट देखने को मिलता है। मेहरगढ़ वाज एक्सटेंडेड बिटवीन 1974 टू 1974 से 1986 के बीच है ना। फ्रेंच के एक जो है ना जीन फ्रेंसियस जेरी, इन्होंने क्या किया, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। इट इज डेटेड बैक टू अबाउट 7000 टू 2500 बीसी, 7000 से 2500 BCE के बीच यह साइट बताया जाता है। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले, डोमेस्टिकेशन कैटल। अब देखो वहाँ पे जो है ना व्हीट और बार्ले का जो है ना खेती होता था, ऐसा एविडेंस पाया जाता था। कैटल, सीप, गोट, यहाँ पे जो है ना वहाँ पे जो है ना लोग इन सब चीज़ों को पालते थे, इन सब का सबूत मिलता है। आइटम डिस्कवर्ड एट
एट दिस इंक्लूड पॉलिश, वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग होते थे, वहाँ के लोग जो है ना पॉलिश स्टोन ऊज माइक्रोडिस टूल मेड एनिमल बोर्ड है ना, कुछ ऐसे जो है ना वो लोग टूल यूज करते थे जिसमें क्या होता था एनिमल के जो है ना बोन्स से ऑर्नामेंट है ना बनाए जाते थे, इस तरह का टूल यूज करते थे। ऑर्नामेंट सी सेल है ना, सी सेल जो होता है ना घोंघा, उन सब का जो है ना वो लोग क्या करते थे ऑर्नामेंट बनाते थे। लैपिस लेजुली होता है एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, ब्लू कलर का सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, इन सब चीज का ये लोग है ना यूज करते थे। द न्यूलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ मेक बास्केट है ना, न्यूलिथिक पीपल के जो मेहरगढ़ के जो न्यूलिथिक पीपल होते थे वो लोग क्या होते थे बास्केट बनाते थे जंगली घास से, और उसको कले से क्या होता था है ना पोत देता था। पोर्ट्स वेयर also मेड यूजिंग द पोटर्स व्हील, पोर्ट जो होता था वह क्या होता था पोटर्स व्हील से बनाया जाता था। द पोर्ट्स वेयर डेकोरेटेड विद डिजाइन एंड मोटिव्स, पोटर्स जो होते थे वह जो है ना मोती सबसे उसको डिजाइन किया जाता था है ना। सिंपल टेराकोटा है ना फिगुरियस, देखिए पक्की मिट्टी से छोटी छोटी मूर्ति बनाया जाता था, उसे टेराकोटा फिगुरिनेस कहा जाता था, वहाँ के लोग बनाते थे। एनिमल एंड ग्लेज्ड है ना अर्थनवेयर है ना, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे है ना। द मेहरगढ़ लिव हैज द इको स्क्वायर, मेहरगढ़ के जो मेहरगढ़ विलेज के जो वहाँ पे जो विलेज होते थे वहाँ का जो घर होता था वह स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का होता था, और वह जो हाउस होते थे मड के ब्रिक्स से बनते थे। ईच हाउस हैज 4 रूम, सभी हाउस में 4 या उससे ज़्यादा रूम होते थे। कुछ हाउस ऐसे होते थे जिसमें कुछ स्टोरेज करने के लिए रखा जाता था है ना, और इसके अलावा बहुत आदमी की वहाँ पे समाधि भी पाई जाती है, जो आदमी मर जाते थे, जो जानवर मर जाते थे डोमेस्टिक जानवर, उन सबको वहाँ पे दफना दिया जाता था। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, देखो 4 कमरे वाले घर बनाया जाता है ना। यह सब जो है क्या था मेहरगढ़ के बारे में था। अब देखते हैं हम बुरहोम लाइज इन द प्रेजेंट, बुरहोम जो है अभी श्रीनगर में लाइज करता है, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है ना। बहुत ही इसमें जो घर होते थे वो गड्ढानुमा घर होते थे। लोग क्या होता था गड्ढा जमीन के अंदर जो है ना गड्ढा खोन के और घर बनाते थे और वहाँ रहते थे, और उसका जो है ना रूफ होता था वह क्या होता था पोस्ट प्रोबेबली कवर्ड विद द पिट्स, और वह जो है बहुत मजबूत रूफ होते थे। रिमेन्स ऑफ एस चारकोल हैज बीन फाउंड बोथ इनसाइड और आउटसाइड है ना। पिट्स विच सजेस्ट टू पीपल मस्ट हैव टू कुक, वहाँ पे जो है ना बहुत सारा एस राख सब देखने को मिलता है। इनसे यह पता चलता है कि वहाँ का लोग जो है आग का उपयोग करते थे जमीन के अंदर जहाँ वह रहते थे वहाँ भी, और जमीन के बाहर भी। दे ऑल्सो मेड पोएट्री यूज द पोएट्री, वो भी क्या होता था पोएट्री व्हील के सहायता से पोट्री है ना पोट्री बनाते थे, ठीक है, घड़ा बनाते थे। सीप गोट एंड कैटल वे डोमेस्टिकेटेड, सीप गोट कैटल इन सब चीज को पाला पोसा जाता था। स्टोन टूल, वहाँ पे स्टोन का टूल, माइक्रोलिथ्स एंड टूल है ना, बोन्स हैज बीन फाउंड, वहाँ पे पाया जाता है ये सब चीज। मेहरगढ़ में जो है ना एंडेड हेयर ऑल्सो ब्यूरिड, जो जानवर वगैरह मर जाते थे उनको गड्ढा में जाके दफना दिया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कि जो है ना जीवाश्म पाया जाता है किसी चीज को जो दफनाया गया है। उसी तरह दजोली हेडिंग जो है वह जो है आपको पहले ही बता दिया है, ब्रह्मपुत्रा वैली के किनारे असम में पाया जाता है ना। यह जो है इससे होकर चाइना और म्यांमार का एक रूट निकला हुआ है। इस जो है ना साइड से में भी स्टोन टूल है ना, और वहाँ पे फोसिल का वुड, किसी तरह का एंशिएंट फोसिल होते थे, जीवाश्म होते थे, उन लोग को देखने को वहाँ पे मिलता है। मोर्टर्स एंड पेस्टल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, इस साइट में मोर्टर्स और पेस्टल्स मुसली या ओखली जो है उन सब डिस्कवर्ड किया गया। पोएट्री ग्रे एंड ब्राउन इन कलर विद कोड वर्ड्स इन द बीन फाउंड देयर, जडेड इन अ ग्रीन पीरियड स्टोन व्हिच मेनी हैव द बॉट फ्रॉम द चाइना वाज डिस्कवर्ड है ना हियर देयर, और बहुत सारे जो है ना चाइना के लोग जो भी यहाँ पे आके डिस्कवरी किए, खोज किए। तो ये था 3 जगह के जो न्यूलिथिक एज है उसके बारे में, ठीक है। न्यूलिथिक साइट की जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है उसके बारे में था। अब देखो है ना काल्कोलिथिक एज क्या होता है। जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो लोग क्या हो गया मेटल का भी खोज करना शुरू कर दिए, जो बहुत ही डेवलपमेंट माना गया। देखिए कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी, सबसे पहले दुनिया में जो मेटल डिस्कवर्ड हुआ वह कौन सा मेटल था? कॉपर। याद रखिए कॉपर जो है सबसे पहले खोज किए जाने वाला मेटल था। इस पीरियड में जो है ना लोग कॉपर को और स्टोन को है ना इन सब के जो है ना यूज करते थे। एज द कॉपर स्टोन एज, इसीलिए इसे कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता था। कॉपर टूल वेयर मच स्ट्रॉन्गर देन स्टोन टूल, जो पत्थर से ज़्यादा जो है ना कॉपर टूल्स जो होते थे वो पत्थर से ज़्यादा मजबूत होते थे। वह क्या होता था मेटल को प्रोडक्शन करने में मदद करता था। दिस मीन्स दैट द न्यू ऑक्यूपेशन लाइक दैट माइनिंग, इसीलिए वहाँ पे जो है माइनिंग और स्मेल्टिंग, खनिजों से जो है ना वो सब मेटल सब निकालना, स्मेल्टिंग करना, पिघलाना, ये सब जो है वहाँ पे उन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। कॉपर को क्या किया जाता था? टीन के साथ मिक्स किया जाता था, ठीक है ना।
कॉपर को दूसरे जो है ना मेटल से मिक्स किया जाता था, स्पेशली कॉपर को टीन से मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता था और इस सब का फिर स्टोन बनाया जाता था। द कैलोलिथिक एज लास्टेड रफली फ्रॉम द अबाउट, कैलोलिथिक एज जो है वह क्या हो गया, लास्टेड रफली फ्रॉम 4000 से 2000 BCE के बीच देखो को मिलता है। थॉट इज द कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट पीरियड, या बहुत ही शॉर्ट पीरियड है ना, 4000 से 2000 BCE के बीच, बट इन द स्टिल इम्पोर्टेंट फेज बिकॉज मॉडर्न ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टोन ऑफ यूज ऑफ मेटल, लेकिन ये छोटे से पीरियड में मेटल का खोज हुआ जो बहुत बड़ा मायना रखता है। कैलोलिथिक सोसाइटी ऑफ द सेकेंड फर्स्ट मिलेनियम BCE इमर्ज मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, कैलोलिथिक सोसाइटी जो है वह पिछले जो है ना सेकेंड फर्स्ट 1000 साल के सेकेंड फर्स्ट में वह क्या हुआ, बहुत जगह बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में यह चीज फैल गया। नियोलिथिक सोसाइटी लाइक द बुरहान्स एंड गुजराल्स है ना, नियोलिथिक सोसाइटी जो हम आपको बुरहाजोन है ना, जैसे है ना गुफकराल कश्मीर है ना, इन सब चीज़ों में भी बाद नियोलिथिक एज के बाद कैलोलिथिक एज देखने को मिल गया। बच्चों ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैटल हायुक जो है वह तुर्की में एक बहुत बड़ा सिटी है जो है नियोलिथिक एज का बहुत बड़ा सिटी माना जाता है। तो यही आपका चैप्टर था द फार्मर्स एंड द हेल्डर्स। किस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह लोगों ने जो है ना खेती करना, फार्मर और हेल्डर्स का शुरुआत हो गया। तो बस ये चैप्टर आज आपका यही खत्म होता है। अब आप इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह वीडियो लेके पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बुझेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे, फिर मैं इसका क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, आप लोग शेयर करके और रिमेंबर करते जाएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।